अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे कि स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। मैं प्रीवियस रिवाइज कर देती हूँ। तो ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसमें हमने फर्दर देखा था कि आगे चल के कार्टिलेज है, बोन्स हैं, कार्टिलेज की टाइप्स थी, बोन्स की टाइप्स थी, स्पॉन्जी बोन, कॉम्पैक्ट बोन, और जो मेच्योर बोन सेल्स थे उसको हमने ऑस्टियोसाइट बोला। तो इसी तरह अब स्केलेटल सिस्टम में डिसऑर्डर्स क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है? ये एक बोन की डिजीज़ है, जिसमें बोन की डिज़ीज़ है, स्पेशली होती तो ये वुमेंस में ज़्यादा होती है और ओल्ड एज में भी ज़्यादा होती है, और एडल्ट्स को ये बहुत कम होती है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं कि हो सकता है कि उस पर्सन को जो है ना, उसने जो डाइट ली हो वो ठीक तरह से ना ली हो, ठीक है। अगर जितनी उसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट थी विटामिन्स वगैरह की, वो पूरी ना हुई हो। सेकंड, डेफिशिएंसी ऑफ एक्टिविटीज़, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हो सकता है उसने किसी भी तरह से, मतलब वो मूवमेंट ना इतनी ज़्यादा करता हो, खाना खाने के बाद बैठा रहता हो, या ऐसी कोई भी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। तो लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी इसी में ही आता है। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स इन बोन्स। अब होता ये क्या है कि ऐसे पर्सनस की जो बोन्स होती हैं उसमें जो कैल्शियम वगैरह होती है वो स्टोर नहीं होती, और जब वो कैल्शियम वगैरह स्टोर नहीं होती तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, उसकी जो बोन्स होती हैं वीक होना शुरू हो जाती हैं, और वीक होते होते वो एक ऐसी स्टेज आती है, या तो वो ब्रिटल हो जाती हैं, वो टूटने के करीब हो जाती हैं, या फिर उसको ऑस्टियोप्रोसिस वाली डिजीज़ हो जाती है। और अगर हम बात करें, अगर ये डिज़ीज़ वुमेन में है तो वुमेन्स में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम एस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 12 में भी ये पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड में, कि एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन क्या है। और उसके अलावा गोनेड्स वाले टॉपिक में भी हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन क्या है। तो ये था ऑस्टियोप्रोसिस। और जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है एथराइटिस। एथराइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, मतलब जहाँ पे जोड़ होते हैं वहाँ पे सोजिश हो जाती है। ये ज़्यादातर ओल्ड एज में कॉमन होती है ये डिज़ीज़। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? या तो पेन किलर दी जाती है, या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती हैं। इसकी भी 3 टाइप्स हैं: ऑस्टियोआर्थराइटिस, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो ये जो कार्टिलेज होता है ना, और जॉइंट्स के दरमियान जो कार्टिलेज होता है, ठीक है, वो जिसे हमने कहा था कि ये लेस डेंस होता है बोन से, ठीक है, वो जो कार्टिलेज होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। उस कार्टिलेज के कम होने से जब जॉइंट्स के साथ टकराते हैं तो फिर क्या होता है, पेन फील होती है, स्टिफनेस होती है, और जॉइंट्स क्या होते हैं वो इमूवेबल हो जाते हैं, मतलब मूव नहीं सही से कर पाते। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें क्या था? इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन एट जॉइंट्स। अब जॉइंट्स के पास जो मेम्ब्रेन है ना, वो जो झिल्ली सी है, उसमें जो सोजिश हो जाती है उसको रियोमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। और नेक्स्ट, इससे भी पेन, फीवर और स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट्स में, और जो पर्सन है ना उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होती है इवन बैठने में और चलने में। गाउट, करेक्टराइज्ड बाय अकमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड क्रिस्टल्स। और इससे भी क्या होता है, जॉइंट्स इमूवेबल हो जाते हैं, और ज़्यादातर ये इसका अटैक टो जॉइंट्स पे होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये भी एज आ ऑस्टियोप्रोसिस बहुत दफ़ा शॉर्ट में आया हुआ है, जबकि आर्थराइटिस और इसकी टाइप्स लॉन्ग में आया हुआ है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, और जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से रिव्यू कीजिएगा। एक लेक्चर भी मिस होगा तो हो सकता है उसका कनेक्शन लास्ट वाले लेक्चर के साथ हो, तो प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू कीजिए। आपके आसपास जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक नहीं पता, या जो अभी तक कांटेक्ट में नहीं हैं, उनको भी बताइए, उनको भी इस वेबसाइट लेक्चर्स का बताइए, उनको भी लिंक दीजिए ताकि वो भी इन लेक्चर्स को अच्छे से स्टडी कर लें। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।